बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए तो नमाज का वक्त हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तैयारी करो नमाज की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, हजूर नमाज कहाँ पढ़ेंगे? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कोने में छुप के पढ़ते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, हजूर आपके कदमों में ये मेरे माँ बाप कुर्बान, अगर अब भी छुप कर नमाज पढ़ेंगे तो उमर के मुसलमान होने का क्या फ़ायदा? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हजूर आज तमाम नमाज काबा में तुल्ला में पढ़ेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर कुफ़ार का बड़ा गलबा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार हुए और मक्का के चौकों और गलियों में जाकर ये ऐलान किया कि मक्के वालों आ जाओ, आज मैं कलमा पढ़ के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनकर आया हूँ। आज हम काबा बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी ने अपनी बीवियाँ बेवा करवानी हो, अगर किसी ने अपने बच्चे यतीम करवाने हों तो आज जाए उमर के रास्ते को रोक कर दिखा दे। जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो मक्के के काफ़िरों ने गलियों में निकल कर मातम किया कि हाय, आज आधा मक्का हमसे छीना गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मेरे हजूर आप आगे चलें, मैं आपके पीछे चलता हूँ। बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेंगे। मैं देखता हूँ कि किस काफिर की ज़रूरत होती है जो हमारा रास्ता रोके। बस सलामत बैतुल्लाह के दरवाजे पर पहुँचे। जब बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी में नारा तकबीर खुद बुलंद किया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की, इस वक्त भी आप हज़रत उमर फ़ारूक ने अनोखी हिजरत की। सबसे पहले बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर घोड़े पर सवार हुए और मक्के की गलियों में ऐलान किया कि आज मैं हिजरत करके जा रहा हूँ मदीना में अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अगर किसी काफिर में ज़रूरत है तो उमर के रास्ते को रोके। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का वक्त करीब आया तो अपने बेटे से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, जब मुझे मौत आने लगे तो मेरी जिस्म को मरोड़ देना और अपने दोनों घुटने मेरी कमर के साथ लगा देना और अपना दायां हाथ मेरी पेशानी पर और बायां हाथ मेरी ठोड़ी पर रख देना और जब मेरी रूह निकल जाए तो मेरी आंखें बंद कर देना और मुझे दरमियानी किस्म का कफन पहनाना, क्योंकि अगर मुझे अल्लाह के यहाँ खैर मिली तो फिर अल्लाह ताला मुझे इससे बेहतर कफन दे गए, और अगर मेरे साथ कुछ और हुआ तो अल्लाह ताला इस कफन को मुझसे जल्दी छीन लेंगे और मेरी कब्र दरमियानी किस्म की बनाना, क्योंकि अगर मुझे अल्लाह के हाँ कब्र मिली तो फिर कब्र को ताजदार नगाह कुशादा कर दिया जाएगा, और अगर मामला इसके ख़िलाफ़ हुआ तो फिर कब्र मेरे लिए इतनी तंग दी जाएगी कि मेरी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाएंगी। मेरे जनाजे के साथ कोई औरत न जाए और जो खूबी मुझ में नहीं उसे मत बयान करना, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे तुम लोगों से ज़्यादा जानने वाले हैं। और जब तुम मेरे जनाजे को लेकर चलो तो तेज़ चलना, क्योंकि अगर मुझे अल्लाह के हाथ से खैर मिलने वाली हो तो तुम मुझे इस खैर की तरफ ले जा रहे हो, और अगर मामला इसके ख़िलाफ़ हो तो तुम एक शर को उठा कर ले जा रहे हो और अपनी गर्दन से जल्द उतार दो। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, किसी तबीब को बुलाओ ताकि वो मेरे ज़ख्म का मुआयना करे। चनाचा एक अरबी तबीब को बुलाया गया। इसने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नींद पिलाना, और जब वो नाफ के नीचे वाला ज़ख्म से खारिज हुआ तो नवीन खून के मुजाबा था। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि फिर मैंने बनी माविया के इंसार में एक दूसरा तबीब बुलाया। इसने आकर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूध पिलाया, लेकिन वो तो ज़ख्म के रास्ते साफ सफ़ेद दूध ही निकल आया। तबीब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन वसीयत कर लो, आप फौत होने वाले हैं। यह सुनकर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बनु माविया का ये भाई सच कह रहा है, अगर तुम कोई और बात करती तो मैं इसको गलत समझता। ये बात सुनकर लोग रो पड़े। इस पर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हमारे ऊपर ना रो, जो रोना चाहता है वो बाहर चला जाए। क्या तुम लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नहीं सुना कि मैयत को उसके अहलो अयाल
कि रोने की वजह से अजाब दिया जाता है। यही वजह है कि सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैयत के पास रोने नहीं देते थे, रोने वालों को उनकी औलाद हो या कोई और।